आचार्य देव श्री शास्त्री ने गरीब व असहाय को बांटे गर्म कपड़े। आधा दर्जन ग्रामों के दर्जनों लोगों को मिला सहारा। भजन का दिया संदेश। कारुण्य ज्योति ट्रस्ट के संस्थापक भागवत आचार्य देवश्री शास्त्री द्वारा लगातार सामाजिक सेवा का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आचार्य देवश्री शास्त्री ने गुरुवार दोपहर 2 बजे जैतूपुरा स्थित देवनाथ स्थान पहुंचकर आसपास के आधा दर्जन ग्रामों के गरीब व असहाय लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए हैं। इस अवसर पर जैतूपुरा, टपरियन, छीपा, मोहार सहित अन्य ग्रामों के दर्जनों जरूरतमंदों को ठंड से राहत देने के लिए गर्म कपड़े प्रदान किए गए, जिसमें गर्म कपड़े, कंबल, रजाई, गद्दा, स्वेटर, टोपा आदि वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान आचार्य देव श्री शास्त्री ने उपस्थित लोगों को भगवान का भजन करने का मंत्र भी दिया और सत्कर्म और सेवा का भाव का संदेश दिया। आचार्य देव श्री शास्त्री ने कहा कि मानव सेवा ही सच्चाई ईश्वर सेवा है। उल्लेखनीय है कि कारुण्य ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से वर्ष 2020 से निरंतर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता आचार्य देव श्री जी करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सेवा कार्य की सराहना करते हुए ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है। गुरुदेव आज देवनाथन पहुंचे हैं गरीब असहाय लोगों को, जैसे कि हमेशा कंबल और कपड़े, गर्म कपड़े वितरित किए जाते हैं, कैसा क्या रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम तो इस तरह से था जैसे यहाँ पर जैतूपुरा और मणियन, टपरियन, तेघरा, भड़ार, पटपरा, छीपा, इन 5 गांव की हमको लिस्ट मिली थी। तो आप सब लोगों ने जो लिस्ट यहाँ के लोगों ने बनाकर हमको दी थी कि इतने लोग अभावग्रस्त लोग, अति निर्धन जो लोग हैं, तो उस आधार पर, लिस्ट के आधार पर हमने सामग्री की व्यवस्था करके बढ़िया उम्दा क्वालिटी की रजाइयाँ वगैरह और कंबल आदि इनको लेकर के आए हैं और हमने इनको भेंट किया है। और मेरी लिस्ट में मैं एक हिदायत ज़रूर देता हूँ कि जब भी लिस्ट बने तो कोई भी अंध हो, बधिर हो, मूक हो, पैरों से लाचार है, हाथों से लाचार है या दिखाई नहीं देता, कोई अपाहिज है, अपंग है, कोई दिव्यांगजन है या कोई विधवा महिला हो, कोई विधुर हो पुरुष, तो ऐसा कोई अकेला जो है जीवन से जूझ रहा है लाचारी से, तो ऐसे लोग हमारी लिस्ट में अवश्य ही होने चाहिए। प्राथमिक रूप से हम इनके लिए करते हैं। इसके अलावा फिर और जो निर्धन परिवार हैं उनके लिए क्या करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए। एक दादाजी मिले थे, उन्होंने कहा कि राम नाम का मंत्र दिया है गुरुजी ने। ये कंबल तो ठीक है, मंत्र दे दिया है कि इसका जाप करना है। वृद्ध भी है, कैसा क्या? देखिए एक बात बताएं, हमने इनसे पूछा था कि गरीब कौन है, तो आमतौर पे जवाब तो ये मिलता कि जिसके पास धन नहीं वो गरीब है। लेकिन हमने उनको कहा नारायणम स्मरणहीन जनो जगन्या, इस धरती पर सबसे भुक्कड़, अभागा, दरिद्र इंसान वो है, विपत्ति का मारा इंसान वो है जिसको भगवान की याद नहीं आती। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, निर्धन है केवल वो। निर्धन आदमी गरीब नहीं हो सकता। कई बार निर्धन भी धनवान होता है, निर्धन भी कई बार अमीर होता है। कब अमीरी आती है? भगवान की कृपा से, भगवान के नाम से। तो हमने संदेश दिया है कि भैया नाम सुमरण अवश्य ही करो, कम से कम 24 मिनट का नाम जब सभी को करना चाहिए, ताकि गरीबी न रहे जीवन में। धन कम रहे चलेगा, गरीबी नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म और भगवान देवी देवताओं को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार बाढ़ आ गई है, अब शब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्या कहेंगे ऐसे? आप तो समस्या ऐसी है ना, अपने बाप को गाली देने लगे हैं लोग, अपनी माँ को ही घर में ठुकराने लगे हैं लोग। तो ऐसों की बुद्धि के लिए अपन क्या कर सकते हैं? बस यह है कि जानकारी का अभाव है और एक विमूढ़ भाव और उन्माद जो फैलाने की जो परंपरा चल पड़ी है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस उन्माद में फंसकर कुछ लोग ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही है, ऐसे कि जैसे कोई फूल ऊपर जब खिल रहा है आसमान में, तो वो फूल खिलने के बाद अपनी जड़ों से ही दुश्मनी कर रहा हो और अपनी ही जड़ों को काट रहा है। उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं है, मूर्ख को ये पता नहीं है कि अगर जड़ों पर प्रहार होगा तो तुम ज़्यादा दिनों तक खिल नहीं सकते हो। कारुण्य ज्योति फाउंडेशन ट्रस्ट लगातार लोगों की सेवा में है। कितने वर्षों से ये लगातार सेवा निरंतर चल रही है और कितने परिवार अब तक लाभान्वित हो चुके हैं? जी, ये सन 2000 में हमने सेवा देवरा गाँव से आरम्भ की थी। आज हम 2025 में खड़े हैं, बल्कि 2026 आने को है, निकट है। तो अब तक हमने इधर हम 1,44,000 144 गांव के बाद यहाँ पर हम आए 45वें गांव में। लेकिन यहाँ 45वें गांव में आए तो 5 गांव के लोग यहाँ थे, मतलब 50 गांव, 150 गांव हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 150 गांव तक की सेवाएं पहुँचा दी अभावग्रस्त परिवारों को। और रही बात संख्या की, तो 1,40,000 के आसपास हमने
लोगों को ये सेवाएं डायरेक्टली अपने हाथों से दी, उनके घर घर जाके दी हैं। किसी को घर बुलाया नहीं कि तुम हमारे पास आओ क्योंकि तुम तो याचक हो, हम तो दाता। नहीं नहीं नहीं, हम केवल ये कहा करते हैं कि लिस्ट में नाम लिखवा दो। धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्ची बनाते, पर्चा मैं भी बनाता हूँ। और एक जादू मेरे पास भी है कि अगर मेरे पर्चा में नाम आ गया ना किसी का, तो उसके साथ एक चमत्कार होता है, 15 साल तक ठंड नहीं लगती उसको क्योंकि हम इतनी रजाइयाँ गर्म कपड़े उसको दे देते कि उसको 15 साल तक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या अपील रहेगी लोगों से? हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि अभाव कुछ और नहीं है, अशिक्षा के कारण ही अभाव है। अगर ज्ञान विज्ञान को हम ज्ञान विज्ञान को महत्व देंगे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे, पढ़ाई अगर हो गई, शिक्षा अगर हो गई, तो हम अपने अभाव से दूर हो सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। तो मैं एक ही संदेश गांव गांव में जाकर दे रहा हूं कि हर बच्चे को, चाहे भले भूखे रहो, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाओ। दूसरी बात है, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने घर में, अपने गांव में नशा को प्रवेश मत दो, और अगर हो गया तो भगाओ। नशाखोरी, दारूखोरी से बच्चों को बचाया जाना चाहिए। यहाँ नशाखोरी बहुत बड़ी समस्या है। कल हमने डीएम साहब से, कलेक्टर साहब से भी कहा था कि आप प्रयास करके कोशिश करिए कि सख्ती बरतें। आप गांव-गांव में जो लोग ये अवैध दारू बेचने लगे हैं, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द ही बड़ा कदम हम उठाएंगे कि गांव-गांव में ये शराब की ये पहुंच न हो। धन्यवाद।